हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा स्ट्रांग होल्ड, एक वर्ड था हमारा स्ट्रांग होल्ड, और दूसरा वर्ड था हमारा रिवैम्प। तो आपको ये बताना है कि स्ट्रांग होल्ड और रिवैम्प का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिलेड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हो जाएगा हमारा नाउन, डिलेड हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसे रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसे जवाब की बात कर रहे हैं जो जिसमें क्या हो गई, काफ़ी देरी हो गई। दैट मीन्स देरी से क्या देना, जवाब देना। अब देखिए इसके अगर कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है बीजेपी, उन्होंने क्या किया है कि अभी कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में क्या है, कुछ लोगों ने बहुत बेकार जो कमेंट्स किए हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में। तो उनसे रिलेटेड जो उसी पर्टिकुलर बोल सकते हैं हम लोग पार्टी के कुछ स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने क्या किए थे, इस तरह के कुछ कमेंट्स किए थे एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में। तो उनको क्या कर दिया है, बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है, अपनी पार्टी से उनको हटा दिया है, निकाल दिया है। अब हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए निकाला हो, या फिर हो सकता है जानबूझकर निकाला हो, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या है, अगर यही चीज़ें बीजेपी अगर पहले कर चुकी होती, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, अगर इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह के एक्शंस पहले ले चुकी होती, तो शायद सिचुएशन जो है धीरे धीरे कंट्री में क्या है और इंप्रूव हो चुकी होती। लेकिन अभी क्या है, सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे कंट्री में बिगड़ती जा रही है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये आर्टिकल है कि किस तरह से क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारा, उन्होंने क्या कर दिया है, रिस्पॉन्स लेने में क्या कर दिया, थोड़ी सी डिले कर दी है, उन्होंने देरी कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा एडिटोरियल। The government could have avoided the hate speech issue if the BJP had acted early। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, could have avoided, that means वो अवॉइड कर सकती थी, बच सकती थी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी could आ जाए प्लस हैव आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिए उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। could प्लस हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हैव नहीं आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती थी, अब बच सकती थी, अवॉइड कर सकती थी द हेट स्पीच। कौन सी स्पीच, ऐसी स्पीच जहां पे क्या है, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या फैलाना चाह रहे हैं, हेट, घृणा फैलाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स घृणा से रिलेटेड जो लोग स्पीच फैला रहे हैं उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, अवॉइड कर सकती थी। इफ द बीजेपी हैड एक्टेड अर्ली, अगर क्या कर ली थी बीजेपी, पहले ही क्या कर चुकी, एक्ट कर चुकी होती, बीजेपी पहले ही एक्शन अगर ले चुकी होती, तो शायद बीजेपी क्या है इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सकती थी। देखिए इशू हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, स्पीच हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। उसी तरह से क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है हैड एक्टेड। हैड एक्टेड देखिए ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीजेपी अगर पहले काम कर चुकी होती तो क्या कर चुकी होती, इस तरह की हेट स्पीच को वो अवॉइड कर चुकी होती। और अर्ली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये इस वर्ब को क्या करने में लगा है, मॉडिफाई करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू टेक अ स्टर्न व्यू ऑफ हेट स्पीच टारगेटिंग रिलीजियस बिलीफ। देखिए गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, गवर्नमेंट ने क्या, जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, अब देखिए डिसीजन नाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट हमारा एडजेक्टिव, और ये क्या है हमारा अगेन यहाँ पे कौन सा पॉजेसिव केस है, नाउन का, क्योंकि एफस्ट्रॉफी एस जहाँ पे भी लग जाएगा वो हमारा नाउन का पॉजेसिव केस कहलाता है। तो जो गवर्नमेंट जो निर्णय लिया है, टू टेक आ गया, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हमारा, टू टेक अ स्टर्न व्यू, दैट मीन्स क्या है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। स्टर्न का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, स्ट्रिक्ट। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का क्या सोचा है, ऑफ हेट स्पीच, किसके अगेंस्ट में, हेट स्पीच के अगेंस्ट में। जो टारगेट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जिनका टारगेट किसको कर रहे हैं, वो रिलीजियस बिलीफ को। रिलीजियस बिलीफ का मतलब जो धर्म में क्या है, अलग अलग धर्मों में क्या है, लोगों का विश्वास, जो लोगों की फेथ है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट में क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना डिसीजन लिया है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का, या स्ट्रिक्ट व्यू जो है उन्होंने अपना बताया है। किस तरह से हम लोग भी क्या चाहते हैं कि कोई भी अगर किसी भी धर्म को टारगेट कर रहा है, किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट हम लोग डेफिनेटली क्या लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो व्यू नाउन हो जाएगा हमारा, स्टर्न क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से स्पीच नाउन हो जाएगा, हेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टारगेटिंग रिलीजियस बिलीफ्स, तो बिलीफ्स नाउन हो जाएगा, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव। to distance itself from comments made by two spokesperson of the भारतीय जनता पार्टी।
अब देखिए इन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया ताकि अपने आप को डिस्टेंस कर सकें, डिस्टेंस का मतलब किनारा कर सकें, दैट मीन्स दूर हट सकें। ये टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2+v1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। इटसेल्फ हमारा प्रोनाउन है, ध्यान रखिए। तो देखिए क्या अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए, अपने आप को डिस्टेंस दूर रखने के लिए फ्रॉम कमेंट्स, किससे, ऐसे कमेंट्स, क्या कमेंट्स का मतलब अभी ऐसे कथन दिए गए हैं, मेड बाय 2 स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। जो बीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट में, कुछ धर्म पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं। तो उनसे किनारा करने के लिए उन्होंने ये बताया है कि हम क्या है, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पसंद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 स्पोक्स पर्सन ने क्या किया है, इस तरह के कमेंट्स किए हैं, तो उनसे किनारा करने के लिए क्या है, बीजेपी को ये एक्शन लेना पड़ा। एंड टू असर्ट इंडियाज ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स इज बोथ वेलकम एंड रीअश्योरिंग फॉर दोज। देखिए एंड टू असर्ट, देखिए 2+v1 आ गया इन्फिनेटिव अगेन। टू असर्ट का मतलब क्या है, स्टेट करना, मतलब दैट मीन्स कोई फैक्ट बताना कॉन्फिडेंटली, या फिर तो इन्होंने क्या बताया, देखिए कॉन्फिडेंटली इन्होंने क्या चीज बताई है, 2+v1 हो गया अगेन हमारा, इंडियाज ट्रेडिशनल वैल्यूज। और इन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने कॉन्फिडेंटली ये चीजें बताई है कि हम क्या करते हैं, जो भारत की जो पारंपरिक वैल्यूज हैं, पारंपरिक जो मूल्य जो हैं, ऑफ टॉलरेंस, किसका, सहनशीलता का, उसका हम सम्मान करते हैं। एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, और हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, जो भी भारत में सभी धर्म निवास कर रहे हैं उन सभी का क्या करते हैं, हम सम्मान करते हैं। इज बोथ वेलकम, ये चीज क्या है, काफी अच्छी है और इसका क्या है, सभी लोगों ने स्वागत भी किया है। एंड रीअश्योरिंग, और उन्होंने क्या किया है, दोबारा से सुनिश्चित किया है इन्होंने, फॉर दोज, किसके लिए, उन लोगों के लिए, विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर अंदर हैं, इंक्रीजिंगली कंसर्न, जो क्या है, लगातार चिंतित रह रहे हैं। इंक्रीजिंगली का मतलब जिनका कंसर्न, जिनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अबाउट द इंक्रीज इन सच स्पीच, क्यों, क्योंकि इंक्रीज होती जा रही है ऐसी चीजें, कौन सी चीजें, इस तरह की हेट स्पीच से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं, इसलिए लोगों की जो चिंताएं हैं वो भी क्या होती जा रही हैं, लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं। तो क्या है, लोगों को, दैट मीन्स क्या है, देखिए बीजेपी ने क्यों ये लिया है, जो एक्शन जो लिया है, और उन्होंने कॉन्फिडेंटली ये बताया है कि हम क्या करते हैं, इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, पारंपरिक जो मूल्य हैं, टॉलरेंस के, किसके, सहनशीलता के, और हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये सारी चीजों का क्या करते हैं, हम स्वागत करते हैं। एंड रीअश्योरिंग, और हम सुनिश्चित करते हैं दोबारा से उन सभी को जो कंट्री में रह रहे हैं और जिनको क्या है, कंट्री के लिए चिंताएं हैं कि इस तरह की जो हेट स्पीचेस हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे लोग क्या हैं जिनकी चिंताएं भी क्या हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कमिटी जिनको टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों की चिंताएं भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको सुनिश्चित किया है कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी धर्मों का यहाँ पे अच्छे से सम्मान करते हैं। देखिए कंसर्न हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, और इंक्रीजिंगली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, स्पीच नाउन हो जाएगा, सच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द रूलिंग बीजेपीज मूव टू सस्पेंड द स्पोक्स पर्सन फॉर कॉमेंट्स। अब देखिए रूलिंग जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपना मूव लिया, स्टेप लिया टू सस्पेंड, दैट मीन सस्पेंड करने का उन्होंने डिसीजन लिया, किसको, जो अपने स्पोक्स पर्सन है, तो 2+v1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव यहाँ पे, सस्पेंड करने का उन्होंने डिसीजन लिया अपने स्पोक्स पर्सन को, जो दोनों स्पोक्स पर्सन हैं, फॉर कॉमेंट्स। स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है कि बीजेपी के बिहाफ पे जो लोग बताते हैं, जो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो खुद अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो स्पोक्स पर्सन का मतलब एक, जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जगह क्या है, कोई एक पर्टिकुलर एक हायर किया हुआ होगा, कोई एक जिसे बोल सकते हैं पर्सन, वो क्या करेगा, उनकी जगह बात करेगा, तो वो क्या कहलाता है, स्पोक्स पर्सन। तो उन दोनों स्पोक्स पर्सन को क्या किया है, कमेंट्स करने के लिए उनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है। मेड ऑन अ टेलीविजन चैनल एंड ट्विटर, और उन्होंने कहाँ किए थे ये कमेंट्स, एक तो टेलीविजन चैनल पे और ट्विटर पे भी इन्होंने ये कमेंट्स किए थे। चैनल नाउन हो जाएगा, टेलीविजन हमारा एडजेक्टिव। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो पहले उन्होंने किस पे, टेलीविजन पे ऐसे कमेंट्स किए, और फिर उसके बाद ट्विटर पे किए। इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। तो ये सारी चीजें हमें क्या पता चल रही है कि ये क्या है, बहुत एक सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण क्या है, डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब क्या है, अपने स्थान से मूव कर जाना, दैट मीन्स महत्वपूर्ण क्या है, प्रस्थान है, कहां से, पास्ट से। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि पास्ट में इस तरह के एक्शंस कभी बीजेपी ने नहीं लिए हैं, लेकिन फाइनली क्या कर लिया उन्होंने, अपने जो एक्शन है, जो अपनी पॉलिसीज है, उनसे डिपार्ट कर लिया है, और ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक डिपार्चर है। तो डिपार्चर नाउन हो जाएगा हमारा, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। and would represent an inflection point in the debate over growing communalism। और देखिए ये क्या है, would represent का मतलब ये बताएगा, ये क्या करेगा, हमें प्रदर्शित करेगा क्या, an inflection point। an inflection point का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां से क्या है, लोगों में आर्ग्यू वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो दैट मीन्स क्या है, अगर ये इस टाइम पे एक्शन नहीं लेते तो ये डेफिनेटली क्या करता है, ऐसा रिप्रेजेंट करता कि क्या है, जहां पे लोगों में क्या हो जाती, बहस स्टार्ट हो जाती। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए एक जहां से क्या है, मतलब आर्ग्यू करना वापस लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम,
इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट नाउन हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द डिबेट, किसमें, डिबेट में जो वाद विवाद होते हैं उसमें क्या है, एक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। ओवर ग्रोइंग कम्युनलिज्म, कम्युनलाइजेशन, देखिए किसके ऊपर, कम्युनलाइजेशन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं नेशनलिज्म जो बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीयता जो है वो क्या है लोगों में बढ़ती जा रही है। तो कम्युनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे नेशनलिज्म से भी है। तो जिस तरह से क्या है राष्ट्रीयता लोगों में बढ़ती जा रही है, अगर क्या है इस तरह के अगर मुद्दे उठते रहते हैं जहां पे क्या है लोग एक किसी पर्टिकुलर धर्म को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उनके अगेंस्ट हेट स्पीचेस देते हैं, तो क्या जो डिबेट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीयता लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। तो कम्युनलाइजेशन नाउन हो जाएगा हमारा, ग्रोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इफ इट वर नॉट फॉर टू फैक्टर्स, अगर क्या है ये दो फैक्टर्स पे क्या है अगर काम नहीं करते तो डेफिनेटली क्या होता है ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाता और हम बोल सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बिगड़ सकती थी। अब देखिए अगर वो दो फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे ये अगर काम नहीं करते तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फैक्टर्स नाउन हो जाएगा, टू हमारा एडजेक्टिव। पहला, द फर्स्ट दैट द गवर्नमेंट चूज टू रिएक्ट टू द हेट स्पीच। देखिए पहला क्या है, गवर्नमेंट ने चूज, दैट मींस गवर्नमेंट चुना कि हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हम काम किस पे एक्शन लेंगे, जो भी हेट स्पीचेस दे रहे होंगे उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, हम लोग रिएक्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो पहला फैक्टर तो ये है और इस फैक्टर की वजह से क्या है जो सिचुएशन है वो बिगड़ी नहीं है। दैट मींस गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो दो ऐसे फैक्टर्स पे काम किया है। पहला तो क्या है, इन्होंने हेट स्पीच पे रिएक्ट किया है, तो 2+V1 आ गया अगेन हमारा इन्फिनिटिव। और ये क्या है, देखिए चूज जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टारगेटिंग इस्लाम एंड प्रॉफिट मोहम्मद, और देखिए वो हेट स्पीचेस भी किसके अगेंस्ट में, क्योंकि वो टारगेट कर रहे थे किसको, इस्लाम धर्म को, और उनके जो अनुयायी हैं या फिर सॉरी उनके बोल सकते हैं जो आका जो है उनके प्रॉफिट मोहम्मद, उनको क्या कर रहे थे, वो टारगेट कर रहे थे इस्लाम धर्म के। इसलिए क्या है जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है उन पर रिएक्ट करना समझा। तो पहला तो ये, एंड मोर देन अ वीक आफ्टर दीज वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, और देखिए कब लिया ये, लगभग इन्होंने एक वीक के बाद ये डिसीजन लिया जब इनको क्या है फर्स्ट टाइम इनको प्रसारित किया गया था। ब्रॉडकास्ट का मतलब फर्स्ट टाइम जब इनको प्रसारित किया गया था टीवी चैनल्स पे, उसके लगभग एक वीक से ज्यादा के मतलब 10 बोल सकते हैं 8 से 10 दिन में क्या किया इन्होंने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि इस्लाम धर्म के अगेंस्ट में वो टारगेट कर रहे थे जो स्पोक्स पर्सन हैं, और उनके प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनको क्या कर रहे थे, वो टारगेट कर रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, उन पे एक्शन लिया। तो ब्रॉडकास्ट नाउन हो जाएगा, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सेकंड, दूसरा जो रिएक्शन इन्होंने लिए, जो दूसरा फैक्टर है, दैट इट्स रिएक्शंस, जो इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस जो प्रतिक्रिया अपनी जताई है, एंड द बीजेपीज एक्शन अपीयर्ड, और जो बीजेपी ने एक्शन लिया है वो अपीयर्ड का मतलब ऐसा हमें प्रतीत हुआ, ये भी क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू फॉलो, 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव। स्टेटमेंट्स मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, बीजेपी के जो एक्शन है वो हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने क्या किए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को फॉलो किया है, कुछ स्टेटमेंट्स मतलब कुछ कथनों को फॉलो किया है जो किसके द्वारा, कुछ फॉरेन गवर्नमेंट्स के द्वारा जो कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनको क्या किया है बीजेपी ने फॉलो किया है। तो गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, फॉरेन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से, बिगिनिंग विद कतर, कहां से बात करें, अगर हम लोग कतर से बात करें तो कतर ने क्या किया, अपने स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट किए जब इन्होंने ये देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद और क्या है इस्लाम के अगेंस्ट क्या है कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, फॉरेन कंट्रीज ने भी अपना रिएक्शन देना स्टार्ट किया। और सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, कतर से, फिर देन कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स and the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Jordan, the Maldives, as well as the other 70, as well as by the 57 member organization of Islamic cooperation and the powerful 6 member Gulf Cooperation Council। देखिए दैट मींस इतने लोगों ने क्या किए, जो इस्लाम है और उनके प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट जो कमेंट्स किए गए उनके अगेंस्ट क्या किए, प्रतिक्रिया की, और इसी प्रतिक्रिया को क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने भी फॉलो किया है। क्योंकि इंडिया के क्या है इन सभी कंट्रीज के साथ अच्छे टर्म्स हैं। तो कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मालदीव्स, और इसके अलावा क्या है जो 57 मेंबर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कौन सा लगा, इसमें सारी इस्लामिक कंट्रीज है, उसको क्या बोलते हैं हम, इस्लामिक कॉपरेशन। और जो पावरफुल 6 मेंबर्स का क्या है एक कॉपरेशन है, वो क्या बोलते हैं उसको, हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इन्होंने भी क्या किया, अपनी इस पे प्रतिक्रिया जताई है, इस पे भी क्या है इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है कि इस तरह के क्या स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाने चाहिए। तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी प्रतिक्रिया जताई, और इसी को किसने फॉलो किया, इंडियन गवर्नमेंट ने भी। हावेवर, फिर भी, ये क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। उसी तरह से देखें अगर हम लोग, कॉपरेशन नाउन हो जाएगा, गल्फ हमारा एडजेक्टिव, इसी तरह से कॉपरेशन नाउन, इस्लामिक हमारा एडजेक्टिव। The government continues to ignore Indian organizations and groups that have expressed concerns about the statements made। लेकिन देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जारी रखा। टू इग्नोर का मतलब अनदेखा करना। देखिए 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव अगेन, और देखिए ये V1 आ रहा है यहाँ पे, और V1 के साथ क्या लग रहा है, S और ES, तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गवर्नमेंट ने क्या रखा, जारी रखा, इग्नोर करना, किसको, जो भारत के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, भारत के जो समूह है, ऑर्गेनाइजेशन नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव, एंड ग्रुप्स, जो भारत के ऑर्गेनाइजेशन हैं, भारत की जो कंपनीज हैं और क्या है ऐसे ग्रुप
ग्रुप्स दैट हैव एक्सप्रेस, जिन्होंने क्या किया था, एक्सप्रेस बताया था, अपनी प्रतिक्रिया दी थी किसके ऊपर, और चिंता जताई थी अबाउट द स्टेटमेंट्स मेड, जो स्टेटमेंट्स उन लोगों के द्वारा दिए गए थे स्पोक्स पर्सन के द्वारा, उस पर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडियन ग्रुप्स ने भी क्या जताई थी, चिंताएं जताई थी। लेकिन क्या किया भारतीय गवर्नमेंट ने, क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या है उन सभी को इग्नोर करना ज्यादा बेटर समझा, और जो फॉरेन कंट्रीज ने क्या है अपना रिएक्शन दिया, उनको क्या कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो किया। ना कि क्या है इंडिया के लोगों की बात उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन क्या है बाहर के जैसे ही लोगों ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट देना उचित समझा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें अगर, तो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज पॉसिबल, अब ये संभव है, दैट द गवर्नमेंट चूज टू रिस्पॉन्ड टू कतर विद मोर अलैक्रिटी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू वाज बिगिनिंग अ 3-day विजिट टू द कंट्री। अब देखिए ये संभव भी है दैट द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने ये सब चुना हो, अगेन V2 आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टू रिस्पॉन्ड दैट मींस जवाब देने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, टू कतर, किसको, जब कतर को जवाब देने के लिए। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये इसलिए सही समझा, विद मोर अलैक्रिटी, मोर अलैक्रिटी का मतलब क्या है, काफी चीयरफुलनेस के साथ दैट मीन्स क्या है, काफी खुशी खुशी क्या है, उन्होंने किसको किसको जवाब देना सही समझा, उन्होंने कतर को जवाब देना सही समझा। तो अलैक्रिटी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, और मोर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बोल सकते हैं, इसको डिटर्मिनर बोल सकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या है ज्यादा चीयरफुलनेस के साथ कतर को जवाब देना इसलिए सही समझा, क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एम वेंकैया नायडू, जो हमारे एम वेंकैया नाथ जो नायडू है हमारे एम वेंकैया नायडू, वॉज बिगिनिंग, वो क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अ 3-day विजिट टू द कंट्री, कहाँ पे, वो कतर जा रहे हैं 3 दिन के विजिट के लिए। इसलिए क्या है उनका जो स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट करना, जैसे ही कतर ने क्या किया, अपना रिएक्शन दिया, उसके ऊपर क्या है इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्ट करना बनता था। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे एम वेंकैया नायडू, वो क्या कर रहे हैं 3 दिन के विजिट पे वहां पे निकल रहे हैं। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, दैट द गवर्नमेंट वॉज मूव्ड टू एक्ट, कि गवर्नमेंट को क्या है मूव्ड होना पड़ा, दैट मीन्स गवर्नमेंट को काम करना पड़ा। गवर्नमेंट वॉज मूव्ड टू एक्ट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को काम करना पड़ा। अब देखिए वॉज प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे, V3 आ रहा है, देखिए तो ये हमारा एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस, ध्यान रखिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा, स्टेप लेना पड़ा, और क्या करना पड़ा उनको, शुरुआत करनी पड़ी, एक्शन लेना पड़ा, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, विद सेंसिटिविटी दैट मींस गंभीरता के साथ इन दिस केस। तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट को गंभीरता के साथ क्या है काम करना पड़ा, काम इनको एक्शन लेना पड़ा। तो केस क्या हो जाएगा, नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव, और सेंसिटिविटी भी क्या है हमारा नाउन। Unlike its reaction just a week ago to the United States government's release of a report on religious freedom in India. Unlike का मतलब बिल्कुल different. That means क्या है, बिल्कुल उस तरह से या फिर उस तरीके से नहीं, जिस तरह से इंडिया ने अपनी क्या है प्रतिक्रिया जताई थी, कब, just a week ago, एक वीक पहले, ago नाउन हो जाएगा, वीक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगो टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट्स रिलीज, जो क्या किया था यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने रिलीज की थी क्या, एक रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से क्या है धर्म के बेसिस पे क्या है लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है या नहीं है, उस रिलेटेड क्या किया था इंडिया ने अपनी एक प्रतिक्रिया जताई थी। और वो प्रतिक्रिया और जो इस बार इंडिया ने प्रतिक्रिया जताई है वो क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो अनलाइक क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी सेम नहीं होना, नॉट सिमिलर टू बोल सकते हैं, या नॉट सिमिलरली बोल सकते हैं, नॉट सिमिलरिटी जिसमें हो, या वी डू नॉट हैव सिमिलरिटी इन दैट। तो अनलाइक को क्या बोलते हैं हम लोग, समानताएं जिसमें ना हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्ट किया काफी गंभीरता से, वो क्या है इस केस में तो इन्होंने रिएक्ट किया, जहां पे क्या है जो इनके स्पोक्स पर्सन ने क्या किया, जैसे ही ऐसे स्टेटमेंट्स दिए तो वहां पे इन्होंने काफी गंभीरता से रिएक्ट किया। लेकिन क्या है जब यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने एक क्या दिया था, वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिया पे क्या दी थी उन्होंने, एक रिपोर्ट दी थी, उस पर इन्होंने इतनी गंभीरता से रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट किया बट इतनी गंभीरता से नहीं किया। इसलिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अनलाइक वेयर इट स्लैम्ड द यूएस फॉर प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। और क्या है इंडिया ने वहाँ पे क्या किया, स्लैम्ड किया। स्लैम्ड का मतलब उनको बताया कि आप क्या कर रहे हैं, यूएस क्या कर रहा है, खेल रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल रहा है, दैट मीन्स राजनीति खेल रहा है वोट बैंक की। तो देखिए वेयर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रोनाउन हो जाएगा। जहाँ पे क्या है यूएस के बारे में इंडिया ने ऐसा यूएस के बारे में ऐसा बोला है कि यूएस भी क्या कर रहा है, अब वोट बैंक की राजनीति खेलने लग गया है। तो पॉलिटिक्स नाउन, वोट बैंक हमारा एडजेक्टिव। सम कंसर्न अबाउट अ पॉसिबल स्ट्रीट रिएक्शन अक्रॉस वेस्ट एशिया। देखिए और सब जो कुछ चिंताएं थी कहाँ से, अबाउट अ पॉसिबल दैट मीन संभव हो सकती है, कहाँ से वो चिंताएं, स्ट्रीट रिएक्शन अक्रॉस वेस्ट एशिया। स्ट्रीट रिएक्शन का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं वेस्ट एशिया में जितने भी लोग इंडियन रह रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या है, लोग रिएक्ट करने लग जाएं, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो रिएक्ट करने लग जाएं। कहाँ पे, वेस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे मान लीजिए इंडिया के जितने भी लोग रह रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या है लोग टारगेट करने लग जाएं। मोस्टली क्या है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे क्या है लोगों को टारगेट करने लग जाए। अगर मान लीजिए
वो लोगों को टारगेट करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इंडिया के लिए जो है वो बोल सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीट रिएक्शन। स्ट्रीट का मतलब ऐसी कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज, जहाँ पे क्या है इंडिया के लोगों के अगेंस्ट में क्या है, वहाँ के जो लोकल्स जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया जता सकते हैं। तो रिएक्ट नाउन हो जाएगा, स्ट्रीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सम कंसर्न, कुछ चिंताएं इंडिया की ये भी है कि कहीं क्या है इस तरह के रिएक्शंस इंडिया के लोगों के अगेंस्ट में ना बढ़ जाए। कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, वेयर मोर देन 8 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क, जहाँ पे लगभग कितने, 8 मिलियन, 8 मिलियन का मतलब 80 लाख, लगभग क्या है 80 लाख से ज्यादा जो लोग हैं इंडियंस वो रहते हैं और क्या करते हैं, काम करते हैं। कहाँ पे, वेस्ट एशिया में। तो एशिया नाउन हो जाएगा, वेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मे हैव ऑल्सो प्रॉम्प्टेड द रिएक्शन, और इसी वजह से क्या है इंडियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द क्या करना पड़ा, रिएक्शन लेना पड़ा। प्रॉम्प्टेड का मतलब काफी जल्दी, तो इसी वजह से क्या है इंडिया को जो है, इंडियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ा। क्यों, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है इंडियंस को भी, जो इस्लामिक कंट्रीज में रह रहे हैं उनको भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता था। पर्टिकुलरली ये क्या हमारा एडवर्ब है, विशेष तौर पर आफ्टर सोशल मीडिया यूजर्स शेयर द ऑफेंडिंग कमेंट्स। और देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने कब ये डिसीजन लिया, क्योंकि सोशल मीडिया के जो हमारे यूजर्स हैं उन्होंने शेयर किया, क्या शेयर किया, ऑफेंडिंग कमेंट्स। ऑफेंडिंग का मतलब हर्ट करने वाले, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में आप जो क्या कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों को काफी हर्ट कर रहे हैं। तो कमेंट्स नाउन हो जाएगा, ऑफेंडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइडली अक्रॉस द रीजन, दैट मींस क्या है, वेस्ट एशिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इस तरह के स्टेटमेंट्स को शेयर कर रहे हैं कि देखिए इंडिया में इस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो वहां पे क्या है, जो इंडियंस हैं उनको भी क्या कर सकती थी, ये सिचुएशन बुरी तरह से प्रभावित कर सकती थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, जल्द से जल्द वहां पे रिएक्ट करना सही समझा। तो अक्रॉस, वाइडली अक्रॉस का मतलब क्या है, देखिए तो वाइडली हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो वेस्ट एशियन या ये वेस्ट एशियन रीजन की बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या है, लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर करना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया था कि इंडिया में इस तरह से क्या किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग, रिगार्डलेस का मतलब बिना परवाह किए, किसकी, रीजनों की। दैट मीन्स कारणों के बिना, परवाह किए बिना, दैट मीन्स ये कारणों की बोल सकते हैं हम, परवाह किए बिना। रीजनिंग का मतलब हर एक चीज का कारण देना पड़ता है, तो कारणों के बिना, कारणों की परवाह किए बिना, तो रीजनिंग क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। और रिगार्डलेस क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब है। तो रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, बिना परवाह किए, और रीजनिंग का मतलब कारण, तो कारणों की परवाह किए बिना। द स्टेटमेंट इशूड बाय द एम्बेसीज इन दोहा एंड कुवैत, जो स्टेटमेंट इशू किए गए हैं किसके द्वारा, जो एम्बेसीज जो क्या है, कहाँ पे, दोहा और कुवैत में जो क्या है इंडियन एम्बेसीज है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, विच सेड, और उन स्टेटमेंट्स में क्या कहा है, दोहा और कुवैत में जो एम्बेसीज हैं उन्होंने क्या कहा है, विच क्या है हमारा प्रोनाउन है, जिन्होंने कहा है दैट द गवर्नमेंट अकॉर्ड्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। और वहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट की क्या है, जो एम्बेसीज हैं, इंडियन एम्बेसीज जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारी सरकार है, अकॉर्ड्स का मतलब क्या करती है, वो स्वीकार करती है, देती है क्या, हाईएस्ट रिस्पेक्ट, दैट मीन्स काफी ज्यादा सम्मान देती है, किसको, सभी धर्मों को। तो उन्होंने क्या कहा इंडियन एम्बेसीज ने कि जो भारत सरकार है वो क्या करती है, सभी धर्मों को क्या है, इक्वली सम्मान देती है, उनको काफी ज्यादा सम्मान देती है। रिस्पेक्ट नाउन हो जाएगा, हाईएस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अकॉर्ड्स क्या है हमारी यहाँ पे, वर्ब, जिसका मतलब क्या है, स्वीकार करना या देना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। रिलीजन्स नाउन हो जाएगा, ऑल हमारा एडजेक्टिव्स हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इसको डिटर्मिनर्स बोल सकते हैं। तो सभी धर्मों को क्या करती है भारत सरकार, सम्मान देती है। इन लाइन विद आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, और वो किसके साथ, देखिए हम क्यों सम्मान देते हैं, क्योंकि क्या है इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, सिविलाइजेशनल। सिविलाइजेशनल का मतलब बोल सकते हैं जो सांप्रदायिकता जो है हमारी, वो हमारी जुड़ी हुई है। और हेरिटेज का मतलब जो हमारा सांस्कृतिक जो कल्चर है, जो हमारा क्या है, जो कल्चर है वो इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस, और हमारी क्या है जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी क्या है इससे जुड़ी हुई हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया ने इसलिए बोला है क्योंकि हमारी सांप्रदायिकता जो है और हमारा जो पुराना, सालों पुराना जो क्या है, जो अगर हम लोग उठा के देखें, हमारी हिस्ट्री उठा के देखें, तो वहां पे भी क्या है, जो हमारा हेरिटेज है उसमें भी हमने सभी धर्मों को सम्मान दिया है। और काफी मजबूती से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस का मतलब काफी मजबूती से हम लोग क्या करते हैं, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, किसकी, जो विविधता में एकता। विविधता में एकता का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे क्या है सभी धर्म के लोग क्या है एक साथ रह रहे हैं। विविध का मतलब अलग अलग धर्मों के लोग क्या है एक साथ रह रहे हैं। तो इन सब चीजों का क्या है इंडिया पहले भी सम्मान करता आ रहा है, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, और अभी भी क्या करता है इंडिया सभी धर्मों को इक्वली सम्मान देता है। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल्स नाउन हो जाएगा, कल्चरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से हेरिटेज नाउन हो जाएगा, सिविलाइजेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या करते हैं ये इन्होंने बोला है यहाँ पे कि इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडिया क्या करता है, सभी धर्मों का इक्वली सम्मान करता है। क्यों, क्योंकि हमारी क्या रही है, हिस्ट्री रही है, हमारा इतिहास रहा है कि हम लोग किस में विश्वास करते हैं, विविधता में, एकता में विश्वास करते हैं। रिफ्लेक्ट्स सम इंट्रोस्पेक्शन विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, तो ये सारी चीजें जो है, ये एम्बेसीज ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, बताती हैं कि हमें क्या है, कुछ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अंदर झांकने की हमें आवश्यकता है। विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, किसके अंदर में, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसको क्या है खुद से अंदर झांकने की जरूरत है। एंड द रूलिंग पार्टी, किसको, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उनको भी। पार्टी नाउन हो जाएगा, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
इंट्रोस्पेक्शन भी नाउन हो जाएगा, सम हमारा एडजेक्टिव बोल सकते हैं या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। तो हमें क्या है, और विद इन क्या है हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन है कि हमें क्या है दोबारा से अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, एंड द लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन मस्ट बी एडहेयर्ड टू अक्रॉस सोसाइटी। और जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइन कही गई है, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की ये बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन है दैट हैज बीन ड्रॉन, जो क्या है इंडियन एम्बेसीज ने बताई है कहाँ पे, दोहा और कुवैत में, मस्ट बी एडहेयर्ड, कि इसका पालन किया जाना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पे ये बोल रहे हैं कि इसका क्या किया जाना चाहिए, अच्छे से पालन किया जाना चाहिए, टू अक्रॉस सोसाइटी, कहाँ पे, समाज में क्या है इस तरह की चीज़ों का पालन किया जाना चाहिए। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट की है इन्होंने ये चीज़ें इंडियन एम्बेसीज ने वहाँ पे बताया है दोहा और कुवैत में, और क्या है ये इंडियन गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या है समाज में इस तरह की चीज़ों का पालन करवाना चाहिए, उनको भी क्या है इन सब चीज़ों पर बने रहना चाहिए। तो ध्यान रखिए, अगर क्या है मस्ट अगर आया अकेला तो उसके साथ हमेशा V1 आता है, और मस्ट के साथ बी आ गया तो हमेशा उसके साथ V3 आता है, ध्यान रखिए। There is also a case for similar introspection to be made within the media। अब देखिए इसी तरह का जो केस है कि हमें क्या है सिमिलर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, हमें समान क्या है अंदर अंदर झांकने की जरूरत है। किसको, जो हमारी मीडिया है उनको भी क्या है अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मीडिया भी क्या कर रही है कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो हमारी जो मीडिया है उनको भी क्या है अंदर अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो विद इन क्या अगेन प्रेपोजिशन हो जाएगा, तो इंट्रोस्पेक्शन नाउन, सिमिलर हमारा एडजेक्टिव, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर ये क्या है हमारा एडवर्ब है। न्यूज टेलीविजन चैनल्स, स्पेशली बात करें हम लोग किसको, देखिए मीडिया में हमारे अगर बात करें हम लोग, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको क्या है अपने अंदर झांकने की जरूरत है। दैट अपीयर टू हैव टर्न्ड प्राइम टाइम व्यूइंग इनटू अ प्राइज फाइट, जो क्या है ऐसा लगता है हमें, ऐसा प्रतीत होते हैं कि उन्होंने अपने क्या है प्राइम टाइम व्यूइंग, प्राइम टाइम का मतलब जनरली जिस टाइम पे लोग न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, तो उस टाइम पे व्यूइंग को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक प्राइज फाइट में। प्राइज फाइट का मतलब सभी न्यूज़ चैनल्स क्या है फाइट्स बताने लग गए हैं, लोगों को क्या है ऐसे लोगों को उस पर ले आते हैं, ऐसे पैनलिस्ट को उस पर ले आते हैं जो लड़ने लग जाते हैं, और उससे क्या है उनके जो चैनल की टीआरपी है वो बढ़ेगी, और टीआरपी बढ़ने से क्या मिलेगा इनको, प्राइज मिलेगा। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम क्या है ऐसे लोगों को लेकर आए, तो उन्होंने भी क्या कर दिया है प्राइम टाइम व्यूइंग को क्या बना दिया, एक फाइट का मैदान बना दिया है, जहां पे लोग क्या करते हैं आके एक दूसरे से फाइट करते हैं। एनकरेजिंग द मोस्ट रेडिकल वॉइसेज, और वो क्या है ऐसे लोगों को क्या करते हैं एनकरेज करते हैं। एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करते हैं, रेडिकल का मतलब जिनकी सोच जो है वो एक क्या है काफी मतलब किसी को हार्म करने वाली जो सोच है। तो एनकरेजिंग द मोस्ट रेडिकल वॉइसेस, वॉइसेस क्या हो जाएगा नाउन, रेडिकल हमारा एडजेक्टिव, और एनकरेज कर रहे हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसी वॉइसेस को, ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं। टू स्पार, स्पार करने का मतलब बढ़ाने का, जो क्या करते हैं इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, वर्बली एवरी इवनिंग। स्पार का मतलब होता है फाइट करना, किस पे, वर्बली फाइट करना। दैट मीन्स क्या है लोग वहां पे लड़ने लग जाते हैं न्यूज चैनल्स पे आके। तो उन्होंने क्या कर दिया प्राइम टाइम व्यूइंग को एक क्या बना दिया, एक प्राइज फाइट बना दिया, एक मैदान बना दिया युद्ध का, जहां पे क्या करते हैं वो ऐसी वॉइसेस को क्या कर देते हैं मौका देते हैं जिनकी सोच क्या है बिल्कुल एक अलग है, जो क्या करते हैं जिनकी सोच ही क्या है भड़काने वाली रहती है, और वहां पे क्या करने लग जाते हैं वो वर्बली फाइट करने लग जाते हैं। तो 2+E1 आ गया इन्फिनिटिव, इसका मतलब फाइट करना, स्पार का मतलब फाइट करना। हर इवनिंग में एंड एंगेज इन ब्लैटेंटली एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच, और हमेशा इंगेज रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं किसमें, ब्लैटेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से हमें साफ दिखता है कि उनकी उग्रवाद जो सोच है उग्रवाद में लगे रहते हैं। उग्रवाद मतलब लोगों को उग्र करने में, लोगों को क्या है लोगों में गुस्सा जनरेट करने में, और लोगों में क्या करते रहते हैं वो हेट स्पीच को जनरेट करते रहते हैं, और उसमें क्या है ये सभी लोग क्या रहते हैं इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं। तो एक्सट्रीम देखिए ब्लैटेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्या है जो मीडिया भी ऐसे लोगों को मौका दे रही है जो क्या है हर इवनिंग में आके लड़ने लग जाते हैं वहां पे, और हेट स्पीचेस को क्या करते हैं वो एनकरेज करते हैं, लोगों को क्या करने लग जाते हैं और ज्यादा भड़काने लग जाते हैं। वाइल द राइट टू फ्रीडम फ्री स्पीच मस्ट बी अपहेल्ड, देखिए ये ऑब्वियस सी बात है कि एक जो अधिकार है हमारा फ्री स्पीच का उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको अपहेल्ड किया जाना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। अपहेल्ड का मतलब उसको बनाए रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है तो वो बनी रहनी चाहिए। तो स्पीच नाउन हो जाएगा, फ्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू थ्रेटन वायलेंस, और किसी को भी हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो क्या करें हिंसा भड़काए, वो थ्रेटन करे। थ्रेटन का मतलब हिंसा को भड़काने की कोशिश करे। तो 2+E1 आ गया इन्फिनिटिव अगेन कि वो हिंसा को भड़काने की कोशिश करे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमें मेंटेन रखना है। द गवर्नमेंट वुड हैव अवॉइडेड द एंटायर कंट्रोवर्सी, देखिए हमारी जो सरकार है वो क्या कर सकती थी, अवॉइड कर सकती थी, बच सकती थी किससे, जो ये पूरे क्या हुई है कंट्रोवर्सी हुई है, जो वाद विवाद हुआ है पूरा, उससे क्या है हमारी जो गवर्नमेंट है वो बच सकती थी, जो पूरी इस तरह की सिचुएशन हुई है। तो कंट्रोवर्सी नाउन, एंटायर हमारा एडजेक्टिव। इफ इट हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर देखिए पहले ये नियम कानून के अकॉर्डिंग अगर क्या है काम कर चुके होते तो हमारी गवर्नमेंट क्या है इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सकती थी। एंड इमीडिएटली एंगेज्ड, और क्या हो सकती थी जल्द से जल्द एंगेज हो सकती थी, लग सकती थी। एंगेज क्या हो जाएगी हमारी वर्ब, इमीडिएटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, और जल्द से जल्द लग सकती थी विद द इशू, किसके साथ, जो इशू उभरता जा रहा था, जो इशू आगे
आता जा रहा था उसमें लग सकती थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए लग सकती थी, बिफोर इट स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल इंसिडेंट। और क्या है, अब ये स्नोबॉल्ड का मतलब बढ़ गया है, ये इशू कहां तक चला गया है, इंटरनेशनल इंसिडेंट बन गया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जा चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या कर दिया, अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, दैट मींस इस इशू को इंटरनेशनल होने से पहले, अंतरराष्ट्रीय होने से पहले ही क्या है, इंडियन गवर्नमेंट अगर पहले ही अपना एक्शन ले लेती तो क्या है, ये इशू जो है वो इंटरनेशनल नहीं होता और इतनी सारी जो फॉरेन कंट्रीज है उनको इंडिया को कंडेम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो लेकिन क्या है, अब जो गवर्नमेंट है उनसे डिले हो गया, इसलिए क्या लिखा है हमारा आज का जो एडिटोरियल का हेडिंग है, डिलेड रिस्पॉन्स। तो गवर्नमेंट क्या हो गई है, गवर्नमेंट ने देरी कर दी है अपना रिस्पॉन्स देने में। तो इसलिए क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज है वो भी क्या है, इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दे रही हैं। तो देखिए, स्नोबॉल का मतलब क्या है, इंक्रीज हो जाना, किसी भी चीज का बढ़ते जाना, लगातार बढ़ते जाना। तो क्या है कि इंटरनेशनल इंसिडेंट में तब्दील हो गया, इंसिडेंट नाउन हो जाएगा, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एन क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से क्या इंडियन गवर्नमेंट ने देरी कर दी है क्या करने में, जो एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है उनके अगेंस्ट में, क्या है ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लेने में क्या कर दी है उन्होंने, देरी कर दी है। इसलिए क्या है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, फॉरेन जो कंट्रीज हैं, उनको भी क्या करना पड़ा, इस पर रिएक्शन देना पड़ा। और तब जाके क्या है, इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक्टिव हुई है और उन्होंने क्या लिया है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना स्टार्ट किया है, ताकि क्या है, जो इंडिया की जो रिलेशन हैं वो फॉरेन कंट्रीज के साथ बन सकें। तो इस तरह की क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को पहले से सोचना चाहिए और इस तरह के एक्शंस जो हैं, अगर कोई भी किसी भी धर्म के लोगों को परेशान कर रहा है तो उनके अगेंस्ट क्या है, एक्शंस लेने चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।